हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गोल्स एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो वीडियो आए तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो जैसा कि नंबर सिस्टम जानते हो आप लोग, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। और फिर तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जनरली हम लोग 4 टाइप्स के ही पढ़ते हैं: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम्स में जो डिजिट्स होते हैं वो 0 से 9 होते हैं, अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 0 से 9 होते हैं। बाइनरी में 0 और 1 होते हैं। ऑक्टल में 0 से 7 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। और हेक्साडेसिमल में 0 से 9, फिर ए बी सी डी ई और एफ होते हैं। तो यदि डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, डेसिमल नंबर सिस्टम, तो डेसिमल में जो बेस होता है, बेस 10 होता है। बेस कैसे डिसाइड करते हैं? जितने नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10 नंबर्स हो गए, तो इसका बेस 10 हो गया। ऐसे ही बाइनरी में बेस कितना होता है? बाइनरी में बेस 2 होगा, क्योंकि 0 और 1 दो ही यूनिट है। तो और इसी तरह ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल में बेस कितना होगा? 8 होगा। ऑक्टल में बेस 8 होगा। और फिर हेक्साडेसिमल में कितना बेस होगा? 15। 0 से 9 हो गया 10 11 12 13 14 15 16। हेक्साडेसिमल में 16 बेस होगा। तो बेस वैल्यू यदि कोई पूछे डेसिमल की बेस वैल्यू कितनी होती है, तो 10 होती है। बाइनरी की बेस वैल्यू 2 होती है। ऑक्टल की बेस वैल्यू 8 होती है। और हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू 16 होती है। बस नंबर सिस्टम में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके क्लासिफिकेशन की यदि बात करें, इसके क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो नंबर होता है जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है 2 + 3i ले लेते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जिसे हम लोग हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। सम्मिश्र संख्याएं। अब इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइप्स होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक ये होगा जो रियल नंबर कहलाएगा, और एक ये होगा जो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। इमेजिनरी नंबर, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा? एक जो आएगा वो रियल नंबर होगा और एक इमेजिनरी नंबर होगा। तो इमेजिनरी नंबर, ये वाला इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, और जो 2 है ये रियल नंबर कहलाएगा। तो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? रियल नंबर में 0 1 2 -1 -2 -3 0.1 0.24, ये सभी रियल्स नंबर कहलाएंगे।
और इमेजिनरी नंबर जो आई के फॉर्म में लिखे होते हैं, जैसे कि 3i 2i, ये इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। अब रियल नंबर्स को भी यदि डिवाइड करें तो इसमें रियल नंबर्स भी दो तरह के होते हैं। रियल्स नंबर को डिवाइड करें तो रियल नंबर भी दो तरह के होते हैं। जो पहला नंबर होता है वो बोल सकते हैं रिपीटेड डेसिमल नंबर, रिपीटेड डेसिमल नंबर। इसी को और क्या बोलते हैं, और टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। और दूसरा होता है नॉन रिपीटेड नंबर, नॉन रिपीटेड नंबर्स, और इसी को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो जो रिपीटेड डेसिमल नंबर्स होते हैं तो वो नंबर्स हो गए जो रिपीटेड डेसिमल, जो रिपीट होते हैं, जैसे कि 0.4, फिर 0.3। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, ये रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं। अर्थात जिस किसी भी नंबर को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, या कि टर्मिनेटिंग नंबर्स बोल सकते हैं, या रिपीटेड डेसिमल नंबर्स बोल सकते हैं। ऐसे ही नॉन रिपीटेड या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो रिपीट नहीं होते, अर्थात जिन्हें p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि जो भी संख्याएं रूट में लिखी होती हैं, √2 जैसे √3, ये अपरिमेय संख्याएं हैं, इन्हें हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्हें तो नहीं लिख सकते, लेकिन इनको लिख सकते हैं, रिपीटेड डेसिमल नंबर्स को। तो जो नंबर्स रिपीटेड डेसिमल नंबर्स या परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम लोग, इंटीजर्स। तो आइए अब हम लोग इंटीजर्स के बारे में देखें। इंटीजर्स वही मतलब परिमेय संख्याओं के नीचे ही उनको डिवाइड करेंगे तो इंटीजर्स कहते हैं, मतलब पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। अब इंटीजर्स में कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं, इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, जीरो इंटीजर्स हो सकता है, और निगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, निगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, जीरो इंटीजर्स में 0 आएगा, और निगेटिव इंटीजर्स में -1 -2 -3 वाली संख्याएं आएंगी, माइनस वाली संख्याएं आएंगी। ये निगेटिव इंटीजर्स हो गया। तो अब यदि हम पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो इंटीजर्स को ऐड कर दें तो जो संख्या बनेगी वो हमारी बनेगी वोल नंबर, उसे क्या बोलेंगे, वोल नंबर, अर्थात पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ये पूर्ण संख्या होगी। ठीक, आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूर्ण संख्या होगी। यदि कहीं नहीं समझ में आता तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अब जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या से हम लोग इसको भी डिवाइड करें दो भागों में तो क्या क्या संख्या निकल के आएगी, इसमें से एक इवन नंबर्स आएगी, सॉरी एक डिवाइड करें वोल नंबर्स को तो एक इवन नंबर्स आएगी और एक ऑड नंबर्स आएंगे निकल के वोल संख्या, पूर्ण संख्या से ऑड नंबर्स। ठीक, तो इवन नंबर्स ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो इवन नंबर्स कहलाती हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी इनमें, 2 0 होगा, 2 4 6 8, जो 2 से विभाजित हो जाए वो इवन नंबर्स कहलाती हैं। और ऑड नंबर्स जो 2 से विभाजित ना हो। तो कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी, 1 3 5 7 7
और 9 ये संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी, तो ये ऑड नंबर्स कहलाएंगी। अब हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, कहाँ पे? पॉजिटिव इंटीजर्स में जाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को भी 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स को भी 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में पहला क्या आता है? प्राइम नंबर्स और फिर कंपोजिट नंबर्स आता है। दूसरा क्या विभाजित कर सकते हैं? कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और अन्य संख्या से विभाजित ना हो। स्वयं खुद से और 1 के अलावा किसी और दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स में कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, जो स्वयं, जैसे 3 को ले लें तो 3 स्वयं और 1 के अलावा किसी और अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और फिर ऐसे ही कंपोजिट नंबर्स का क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर्स वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, तो वो कंपोजिट नंबर्स कहलाएगी। तो कंपोजिट नंबर्स में क्या आ जाएंगी? 4, 6, 9, 10, 8, 12। जैसे 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 4 से भी होगा, तो ये कंपोजिट नंबर्स हो गया, जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। अब प्राइम नंबर्स भी 3 तरह के होते हैं। पहला जो प्राइम नंबर्स होता है वो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। फिर दूसरा जो होता है वो को प्राइम होता है, को प्राइम नंबर्स। और तीसरा जो होता है वो ट्विन प्राइम नंबर होता है। यदि एक बार आप लोग नोट्स बना लेंगे अच्छे से और फिर पढ़ेंगे उसको, तो आपको सब चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। रिलेटिव प्राइम नंबर्स की बात करें तो रिलेटिव प्राइम नंबर्स वो संख्याएं होती हैं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका 1 के अलावा अन्य डिवाइजर ना हो। अब इन संख्याओं में बात करेंगे। प्राइम नंबर्स में ऐसी 2 संख्याएं जिनका 1 के अलावा अन्य डिवाइजर ना हो। तो 1 के अलावा अन्य डिवाइजर ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? प्राइम नंबर्स में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जिनका 1 के अलावा अन्य डिवाइजर ना हो? ठीक, तो चलिए बात करते हैं। जैसे किसकी बात कर रहे थे? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स की। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 1 और 3 और 9 और 25, फिर 2 और 5। इन सभी में देखिए, इनमें 1 के अलावा और कोई संख्या से विभाजित नहीं होगी। 2 संख्याओं का ग्रुप है, 2 संख्याएं जिनका 1 के अलावा अन्य डिवाइजर ना हो, अर्थात जिनसे विभाजित ना हो। 9, 25 1 के अलावा नहीं होगा। ठीक, तो ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। ऐसे ही को प्राइम 2 प्राइम नंबर्स का ग्रुप को प्राइम कहलाता है। कोई भी प्राइम नंबर्स ले लें, जैसे प्राइम नंबर्स में क्या बताया था? 2, 3, 5, 7, 11। तो इनमें से कोई भी 2 नंबर्स का ग्रुप ले लें, 2 नंबर्स का ग्रुप, वो को प्राइम नंबर्स कहलाएगा। और इसी तरह फिर कौन सा एक और था? ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे 2 प्राइम नंबर्स का समूह जिनका डिफरेंस 2 हो, प्राइम नंबर्स का समूह डिफरेंस 2 हो। तो ऐसे प्राइम नंबर्स का समूह बताइए जिनका डिफरेंस 2 है। तो एक ये हो गया प्राइम नंबर्स हैं, इनका डिफरेंस 2 है। ऐसे ही 11 और 13 होगा, ऐसे ही 17 और 19 ये प्राइम नंबर्स हैं और इनका डिफरेंस 2 है।
तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। इसी तरह एक और नंबर आता है जिसे हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6 है, तो 6 के फैक्टर यदि करेंगे तो क्या आएगा, 6 का फैक्टर 1 2 3, और यदि जो फैक्टर है उसको ऐड करेंगे, 1 2 3 को ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा। तो ये परफेक्ट नंबर हो गया। अर्थात क्या बोल सकते हैं कि यदि किसी संख्या के सभी फैक्टर्स का जोड़, यदि किसी संख्या के सभी फैक्टर्स का जोड़ उस संख्या के बराबर होता है, उस संख्या के बराबर होता है, तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसे ही और एक कौन सी संख्या हो सकती है, 28 का फैक्टर करेंगे तो 1 2 4 7 और 14, और इसको यदि हम लोग ऐड करेंगे 1 + 2 + 4 + 7 + 14 को ऐड करेंगे तो 28 ही आएगा। 28 को छोड़कर यदि किसी संख्या के सभी फैक्टर्स का योग उस संख्या के बराबर हो, उस संख्या को छोड़कर, तो वह संख्या परफेक्ट नंबर्स कहलाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया यदि पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, हाँ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ कमेंट करके हमें बताएं आपको और किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू।